स्वामी नीलेशानंद गिरी जी महाराज तमिलनाडु से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान की कृपा से साधु रूप में जीवन समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। वेदांत के आत्मविचार और भगवान नाम जप का अभ्यास भी करता हूं। आत्मा के स्वरूप की स्पष्टता अनुभव में भी है, फिर भी व्यवहार में कभी कभी अहंकार और कर्तापन के संस्कार उभर आते हैं। ये समझ नहीं आ पा रहा है कि ये शेष संस्कारों का स्वभाव कोई फर्क नहीं पड़ता। जब स्वप्न को स्वप्न जान गए जगने के बाद, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या स्वप्न को देखा और जब जगे हम उसे स्वप्न माना कि वो स्वप्न था, तो स्वप्न के गुलाब जामुन या स्वप्न की पेड़ा बर्फी या स्वप्न का गला काटना या स्वप्न के भोग उस समय जागने पर चिंतन होगा, लेकिन वो प्रभावित तो नहीं कर पाएंगे ना। तो ऐसे यदि जग चुके हो आप, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से अलग अपने आप को आप मानने लगे हैं जो हैं आप, और फिर भी आपको अहंकार भासता है, नानात्व का स्फुरण होता है, तो ये स्वाप्निक है। ये धीरे धीरे मिट जाएगा। जैसे हम अभी जगे हैं ना, तो स्वप्न का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, 1 घंटा बाद कम रहेगा, दोपहर तक बहुत कम रहेगा, शाम तक विस्मृत हो जाएगा। ऐसा होता है कि ज्ञान होने पर भी अस्तित्व तो उसका बना रहता है तब तक जब तक अंतराय नहीं होता। इसीलिए आत्मबोध संपन्न महापुरुष भी ध्यानाभ्यास में निरंतर रत रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते। हमने एक 95 वर्ष की अवस्था के ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष श्री ओंकारानंद सरस्वती नजफगढ़, उनके एक दिन पास बैठे थे, 4 बजे का समय था, तो सेवक स्वेटर एक पहना रहा था। तो बोला, स्वामी जी दूसरा स्वेटर 1 घंटा बाद पहना देंगे? उनका हाँ, हमारे चिंतन में डालो कि हम 1 घंटा बाद स्वेटर पहनेंगे, अभी क्यों नहीं डाल देते? बात तो साधारण सी लगी, लेकिन अपने को पकड़ में आई। गजब की बात है, इतना सूक्ष्म चिंतन कि 1 घंटे बाद स्वेटर पहनना ये स्फुरण होगा, नहीं अभी डालो। इतने बड़े महापुरुष जो ब्रह्मबोध संपन्न है, वो भी अपने चिंतन को कितना संभालते हैं, अपने साधना को कितना संभालते हैं। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा महाराज ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष 18 घंटे ध्यानाभ्यास में बैठे रहते हैं। स्वरूप का बोध हो गया, इसका मतलब नहीं कि हम प्रपंच में नानात्व में खुला घूमते रहें, नहीं, बहुत सावधानी की जरूरत है। नहीं स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति, आत्माराम पुरुष कभी विषय में तृष्णा में भ्रमित नहीं होता। वो हर समय आत्मरमण करता रहता है, असंग रहता है, एकश्चरन् रास चित्त मनन तई से, अकेला असंग रहे, तभी आप अपने स्वरूप का रसास्वादन कर पाएंगे। अकेला असंग रहे, इन शरीर की क्रियाओं से भी असंग रहे, शरीर के भोग राग से भी असंग रहे, प्रारब्ध वशात मान अपमान उच्छा बुरा जैसा भी व्यवहार हो, आप उसके केवल साक्षी मात्र हैं, वो आप दुख सुख को प्राप्त ना हो। ये एक स्वप्न है, स्वप्न है। जगे हुए पुरुष को स्वप्न प्रभावित नहीं कर पाता, तो इसलिए उसमें कोई खास बात नहीं है। रहिए आप अपने ही पक्ष में, इसको देखने वाले आप है ना, तो ये स्वप्न ही तो है ना, मिथ्या ही तो है ना, फिर क्या परेशानी है? बस उसको मिथ्या ही मानते रहे। मन संतुष्ट है तो कोई बात नहीं, असंतुष्ट है तो कोई बात नहीं, शांत है तो ठीक है, अशांत है तो कोई बात नहीं। आप तो अलग है ना, बस इस बात को पकड़े रहिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। अंतःकरण की क्षमता ही आत्मबोध कराती है। आत्मा तो जैसी थी वैसी है, वैसी रहेगी, ना कभी बंधन को प्राप्त हुई है, केवल भ्रम मिटना है। वो भ्रम क्या है? अंतःकरण में जो ममत्व हो गया है, अंतःकरण में जो मैं बुद्धि हो गई है, उसी को समता के द्वारा मिटा देना है। समझ रहे ना? मन बुद्धि चित्त अहम, ये सम को प्राप्त हो गया, ब्रह्मबोध हो गया, क्योंकि अपना ही स्वरूप है, कोई और तो है नहीं कि हम और कुछ प्राप्त करना है। ना कभी हम बंधे थे, ना कभी बंधे हैं, ना कभी बंधे रहेंगे। ये भ्रम हो गया है, और जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जासु कृपालु रघुराई। इसलिए हमें लगता है भगवान का नाम जब जरूर करते रहना चाहिए। नाम जब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्म ऋषि हर समय हरिशरणम रटते रहते हैं, तो भगवान नाम जब वाणी से करते रहना चाहिए। वो इंद्रियों को शत में लगाते रहना चाहिए, कभी छूट न दे कि हमें ज्ञान हो गया तो मनमानी आचरण करें, फिर वो भ्रष्ट हो जाएगा। उसको